नमस्कार, स्वागत है आपका साथ न्यूज के खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। यूं तो पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया एकजुट है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में लकड़ी का कारोबार फल फूल रहा है। साधा न्यूज की टीम ने लकड़ी तस्करों पर प्रशासनिक मेहरबानी का खुलासा किया है, जिसमें पर्यावरण प्रेमियों वन विभाग को कई बार वन तस्करों की शिकायत लेकर वन विभाग का उड़नदस्ता कर्मचारियों की कमी और बाघ निगरानी का हवाला देता रहा, जिससे महीनों से कार्यवाही न होने की बात सामने निकल के आई है। भोपाल सूबे की राजधानी और यहाँ होती है जंगल बचाने के नाम पर कोरी बयानबाजी। असलियत ये फुटेज उजागर करेगी। बिना नंबर का ये ट्रक और इसमें ठसाठस भरी लकड़ियां। आखिर कहां से आई इतनी लकड़ियां? क्या इसके लिए परमिशन ली गई है? बेजुबान पेड़ों की थोड़े से लालच में बलि तो नहीं दे दी गई? जी हां, भोपाल में रातों रात कई ट्रक लकड़ियां बिना किसी नियम कायदे के लाकर खपा दी जाती है, और ये सब वन विभाग के अफसरों की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। मध्य प्रदेश जो है हरियाली के नाम से ही पहचाना जाता था। आज की कंडीशन ये है कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से पूरे जंगलों का सफाया हो गया है। आप रायसेन से लेकर कहीं भी पूरी सागौन की एक तरफ से लकड़ी दिखाई देती थी, आज चले जाओ बिल्कुल सूपड़ा साफ हो गया है। हजारों में इक्का दुक्का पेड़ दिख रहा है। इतनी जो है लकड़ी की कटाई जो है मध्य प्रदेश में रातों रात की जा रही है। रायसेन जिला जो लगभग जंगल से ही भरा हुआ था, राता पानी की सेक्टर था, और जो प्रशासन की मिलीजुली कारणों की वजह से वो काफ़ी तस्करी हो रही है और पूरा माल भोपाल और मंडीदीप में सप्लाई हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि लकड़ियों के कारोबार पर क्या कहता है नियम। वन विभाग के अधिनियम 2006 के अनुसार ग्रामीण अंचल से लकड़ी लाने के लिए स्थानीय सरपंच, सचिव और तहसीलदार की परमिशन लेना आवश्यक है, और डेड पेड़ को काटने के बाद क्रॉस के चिन्ह लगाने के बाद एक पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाने का प्रावधान है। यूं तो लकड़ियों के अवैध कारोबार को रोकने वन विभाग के उड़नदस्ते, चौकियों पर वाहन चेकिंग और राजस्व विभाग और पुलिस जांच चौकी जैसी कई व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सब बेकार। लकड़ी की चोरी से 40% जंगल पिछले 10 सालों में बर्बाद हुआ, वहीं सर्वाधिक राजधानी का इस साल करीब 8% जंगल साफ हो गया। लेकिन अफसरों का रवैया क्या है, आप खुद सुन लीजिए। अभी ये तो मेरी सूचना में नहीं आया कि हजारों क्विंटल आ रही लकड़ी। जो भी अवैध आती है उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है। टीम पर्याप्त है और उनको जब भी जरूरत होती है एक्स्ट्रा भी मदद दी जाती है। एक तरफ बिगड़ते पर्यावरण पर पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन सूबे के लकड़ी चोर वनों को तबाह करने में लगे हैं। विभागीय लापरवाही के चलते किस तरह से अवैध वनों की कटाई की जा रही है, लकड़ियों को काटकर लाखों कुंटल की संख्या में राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों से लाया जा रहा है, और पर्यावरण के लगातार 40% पर्यावरण नष्ट हो गया प्रदेश में, जिसके चलते कई बार आपदा जैसी स्थिति भी आ जाती है, और इस आपदा की स्थिति में प्रदेश में असर किसानों पर पड़ता है। अब देखना ये होगा कि विभाग द्वारा कब तक सावधानी बरती जाएगी और इन लकड़ी तस्करों पर लगाम लगाई जाएगी। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ शैलेंद्र पारासर, साधना न्यूज, भोपाल। जी हाँ, मध्य प्रदेश जो कि हरियाली के लिए जाना जाता है, वहां पर वन कर्मचारियों की मिलीभगत से इस हरियाली को खत्म करने की साजिश एक तरीके से की जा रही है, और जब अधिकारी कर्मचारियों से इस मामले में जवाब मांगा जाता है तो वो गोलमोल जवाब देते हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आते हैं। इसी खबर पर सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर लगातार वनों को बचाने की बात की जाती है, लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया है, इससे तो सीधे तौर पर लग रहा है कि आप वन को बचा नहीं रहे बल्कि वन को घटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से वन को बचाने के लिए देखने में ये आता है कि पूरी दुनिया वन बचा रही है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए साफ तौर पर उनके साथ दे रही है लोगों का, लेकिन और इसके तहत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा एनजीटी के माध्यम या विभिन्न माध्यमों से इसके ऊपर रोक के लिए काफ़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर सिर्फ देखा जाए कि पर्यावरण को बचाने वाले ही अगर उसके भक्षक बन जाए तो उसके ऊपर काफ़ी बुरी कार्रवाई के साथ साथ उसको अनदेखा करते हैं, और जो कार्रवाई करने की बात होती है वो कागजों पर कार्रवाई की जाती है। शिल्पा जी, शैलेंद्र, यहाँ पर देखा जाए तो वन विभाग के अधिकारी से जब आपकी बातचीत हुई तो वो इस पूरे मामले में क्या कहते नजर आए, क्योंकि
काफी तादाद में लकड़ियां जो है यहाँ पर काट दी गई है। किसकी आखिर परमिशन यहाँ पर ली गई थी जो इतनी तादाद में यहाँ पर आपने धराशायी कर दिया पेड़ों को? बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से हमने वन विभाग के आला अधिकारियों से बात की, रेंजरों से बात की, उनकी जिस तरह से उड़न दस्ते पर की टीम से बात की, उनके अधिकारियों से बात की, तो सामने एक तथ्य सामने आया कि उन टीमों ने बाघों को पकड़ने का हवाला देकर उसको महीनों से चेकिंग नहीं की गई इन लकड़ियों की, और ना ही उनके पास कोई किसी तरह के साक्ष्य मौजूद हैं जो कि वो अब कागज में भी दर्शा सके। तो साफ तौर पर शिल्पा देखने में ये भी आता है कि जिस तरह से वन को हरे भरे पेड़ों को काट कर और तस्करों द्वारा ये भोपाल राजधानी में लाया जाता है और इन लकड़ियों की देखरेख करने वाले अनदेखी करते हैं, तो साफ तौर पे एक विभागीय मिलीभगत भी सामने आती है। जी, तो शैलेन जी, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं हम, तस्करों के जो हौसले बुलंद हैं, तस्करों को जो मदद मिल रही है वो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर ही मिल रही है। अंदरूनी जो अधिकारी हैं वो ही कहीं ना कहीं सामने से ना आकर लेकिन पीछे से मदद कर रहे हैं इन तस्करों की। बिल्कुल शिल्पा, इस बात से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से विभाग द्वारा एक डीपी होती है जिससे डीपी के माध्यम से जांच दल द्वारा इस डीपी को चेक किया जाता है और जो डेड पेड़ होते हैं उनको काटकर उनके ऊपर क्रॉस का चिन्ह अंकित किया जाता है। हाँ। साथ ही साथ अगर देखें शिल्पा तो मतलब उन पेड़ों के ऊपर जिस पेड़ को काटते हैं उसको 10 पेड़ लगाने का प्रावधान है। तो इन तमाम नियमों की अनदेखी करते हुए तस्करों द्वारा रातों रात पेड़ों को काटा जाता है। हरे भरे पेड़ राजधानी में आ जाते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों के जितने भी जिले हैं राजधानी के आसपास उनसे आ जाते हैं। तो इन जिलों से आने वाली लकड़ियों को वन विभाग की चौकियां जो चौकियों पर यहाँ टीम तैनात होती है उनको अनदेखा कर देती है। तो सीधे तौर पे देखने में ये आता है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत सामने आती है। शिल्पा जी, शैलेन, यहाँ पर कह सकते हैं हम, अभी बीच में जिस तरीके से बाघ को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं जो बात सामने निकल के आ रही थी कि बाघ आ रहा है, नजर नहीं आ रहा, कोशिश लगातार हम कर रहे हैं, मामले को अगर उससे जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मामले को खींचने की कोशिश की जा रही थी और सीधे तौर पर अंदरूनी जो मामला है वो अब इससे भी जोड़ा जा सकता है जो सामने निकल के आ रहा है कि वन विभाग अंदर यहाँ पर अवैध रूप से कटाई करा रहा है और जो तस्कर हैं वो लगातार अंदर सक्रिय थे। बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से बाघ को पकड़ने की केवल औपचारिकता करते हैं और बाघ के ऊपर टारगेट करके केवल चीजों को भ्रमित करना विभाग का एक लक्ष्य बन गया है। हाँ। अगर हम राजधानी के केरवा डैम की हम बात करें तो केरवा डैम से तकरीबन 40% जंगल यहाँ से साफ कर दिया गया है और जो यहाँ का बाघ वन विभाग द्वारा पकड़ा भी गया था उसको पन्ना भेज दिया गया। तो शिल्पा, एक और चीज सामने आती है कि जिस तरह से बाघों के ऊपर जिस तरह राजनीति विभाग द्वारा करते हैं और इनको पकड़ने के बाद अगर देखा जाए तो केरवा डैम काफी बड़ा जंगल है और यहाँ पर बाघों को सुरक्षित रख सकते हैं और यहाँ से विभाग को राजस्व का फायदा होगा। जिस तरह से पचमढ़ी या अन्य क्षेत्र से फायदा होता है, बावजूद इसके अनदेखी करते हैं और केवल औपचारिकता ही इख्तियार करते हैं। जी शैलेन जी, सीधे तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये जो अधिकारी हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो सीधे तौर पर सरकार को, प्रदेश को कहीं ना कहीं चूना लगा रहे हैं, प्रदेश की विकास में कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं, ये सब कारनामे करके। बिल्कुल शिल्पा, जिस तरह से जंगल साफ हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 सालों पर इतनी ओलावृष्टि जैसी कई मौसमी मार प्रदेश को पड़ी है, तो साफ तौर पर ये कहीं ना जंगल को साफ करने की वजह इसको मान सकते हैं और इस पर कार्रवाई ना करना एक ऊपर निचले स्तर से ऊपर स्तर तक सीधे तौर पर जिस तरह से लिप्तता देखी जा रही है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती, अधिकांश कल बात उठाई जाती है। हम जब अधिकारियों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, हम अपने काम को बखूबी करेंगे, बावजूद उसके कोई तैनात नहीं है। जब साधना की टीम वहां पहुंचती है और उन लकड़ी चोरों को पकड़ने की बात करती है तो उन पर कांटेक्ट भी करते हैं उन अधिकारियों से, उनके नंबर या तो स्विच ऑफ हो जाते हैं या उन पर नंबर नहीं लगता है और जो वहां पर स्थानीय चौकियां हैं उन पर भी ताला नजर लग जाता है। तो इस तरह से साफ तौर पर इन तस्करों की रसूख भी सामने आती है कि मिलीभगत उस टाइम पर जब ये लकड़ी को खपाते हैं आरा मशीनों में, उस वक्त वह सभी जो स्थानीय चेकिंग अधिकारी हैं वह वहां से नदारद दिखते हैं। तो शिल्पा, इसमें सीधे तौर पर वन विभाग के साथ साथ तहसीलदार, सरपंच, सचिव और पुलिस महकमा भी इस पर कार्रवाई करता है।
जो कि इसकी सभी तरीके से अनदेखी देखी जाती है, क्योंकि एक ट्रक लकड़ी की कीमत तकरीबन 20 से 25-30 लाख तक की कीमत होती है। तो जाहिर सी बात है कि मोटी रकम इसमें विभाग को मिलती होगी, तभी जी बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात अक्सर यहाँ पर कहते नजर आते हैं। प्रदेश में सभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो हमारा वातावरण है वो बदल रहा है। और हाल ही में जिस तरीके से एक किसान जो है सूखे से यहाँ पर मार झेल रहा है पूरे प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं खामियाजा उसे अगर देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं खामियाजा यहाँ पर भुगत रहा है इस चीज का कि वनों की लगातार आप कटाई कर रहे हैं, क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या नहीं लगता आपको कि इस पूरे मामले में बेहद जरूरी है कि यहाँ पर नकेल इन अधिकारियों पर कसी जाए, जो कि यहाँ पर मिलीभगत से खुद का फायदा करा रहे हैं, जबकि प्रदेश पूरी तरीके से इस मामले से नुकसान में जाएगा? देखिए शिल्पा, जिस तरह से हम देखने में आता है कि नियमों की अनदेखी जिस तरह अधिकारी कर रहे हैं और जिस तरह से पेड़ों के जंगल साफ, काफी फीसद जंगल यहाँ साफ हो गए हैं, और इन जंगलों को साफ होने के बाद एक पेड़ पर 10 पेड़ लगाने का जिस तरह से प्रावधान है, तो उन नियमों की अनदेखी की जा रही है। चूंकि ये तस्कर हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि वो डेड पेड़ हैं या हरे भरे पेड़ है, सीधे उनको तो केवल छोटे से एक लाभ के को देखकर उन पेड़ों को ये हटा देते हैं। चूंकि पेड़ बेजुबान होते हैं, इनके ऊपर कोई भी बोलने वाला नहीं है। और जब हम आला अधिकारियों, मंत्रियों से भी बात करते हैं तो संबंधित विभाग के मंत्री भी इससे पल्ला झाड़ते हैं, बोलते हैं कि आपको जो दिखाना है वो दिखाइए, जो करना वो करिए। हमारा विभाग तो मतलब इन तमाम चीजों को अगर शिल्पा देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना नजर भी आता है। जी शैलेंद्र, यहाँ पर अगर तस्करों की हम बात कर लेते हैं, प्रावधान की आपने बात की, जिस तरीके से अगर एक पेड़ आप काटते हैं तो 10 पेड़ आपको लगाने हुए, लेकिन क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि एक समय में, एक दिन में आप क्या ढेरों पेड़ काट सकते हैं? देखिए शिल्पा, जिस तरह से ग्रामीण अंचल से आने वाले इन पेड़ों की बाकायदा नीलामी होती है और नीलामी के बाद इन पेड़ों को राजधानी या जहां भी उनकी वुड फैक्ट्रियां हैं वहां पर उनको लाया जाता है, तो देखने में यह आता शिल्पा कि उसकी बाकायदा नीलामी की बोली बोलती है और ठेके डीपी तैयार होती है, और इन डीपी के माध्यम से वुड फैक्ट्री तक लकड़ियां आने का प्रावधान है। इन लकड़ियों पर क्रॉस का चिन्ह चिन्हित होता है। साथ ही देखने में ये भी आता कि जिस लकड़ी को लाने के लिए तहसीलदार, सरपंच और सभी की अनुमति होती है, लेकिन शिल्पा इसमें बड़ी जो चीज एक लापरवाही देखी जाती है, जिन ठेकेदारों द्वारा जिन नीलामी ली जाती है उनको एक्चुअल में जैसे 10 लकड़ियां की उनको ठेका मिला है तो वो 100 लकड़ियां ट्रकों में लाद कर ले आते हैं और 90 लकड़ियां अतिरिक्त लाते हैं, जिनकी जांच चौकियों द्वारा नहीं की जा सकती है, और वह 1 नंबर में कागज भी दिखा देते हैं और मिलीभगत के तहत वो लकड़ियां को खपा भी देते हैं। शिल्पा जी शैलेंद्र जी, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात सिर्फ यहाँ पर इतनी सी नहीं है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, बात यह है कि इन पेड़ों की कटाई से फर्क क्या क्या पड़ रहा है। सीधे तौर पर प्रदेश को तो नुकसान हो ही रहा है, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ देश भी इससे नुकसान में है। चलिए यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।